जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही है डॉक्टर अब्दुल हमीद से और हम डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर। अपनी प्लीज़ कॉल्स कीजिए और आपकी लाइव कॉल से डॉक्टर साहब आपको जो है मुफीद मशवरा वो देंगे। और इसके अलावा जब आप लोग ब्रेक पे गए हुए थे तो एक कॉलर थी और उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर साहब से पूछा है कि शी 65 ईयर्स ओल्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी थोड़ी सी स्किन जो है वो फेस की रिंकल अप हो गई है, तो वो कुछ फिलर्स चाह रही थी। तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि फिलर्स भी अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीज़ें जो दवाइयाँ और जो होते हैं इसके इलाज अवेलेबल है, और उनको बुलाया शेख जायद में। सो एनीबडी जो हमारे तवसत से जाना चाहता है वो डॉक्टर साहब से शेख जायद में जाके मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही थी, तो ये नहीं होता, वो कहते हैं जी आपने ये नाक क्यों बना दिया, मैंने तो आपको ये तस्वीर दिखाई थी। जी, जब बात शुरू की है तो पहला लफ्ज़ मैंने इन्फेक्शन बोला था, वो तो कंट्रोल हो सकती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन कॉस्मेटिक सर्जरी में यही है कि जो आपके जहन में है वो शायद मेरे जहन में एज ए सर्जन ना हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे मेरी प्रैक्टिस में और हर क्वालिफाइड सर्जन की प्रैक्टिस में 2 या 3 कंसल्टेशंस पहले होती हैं। अच्छा, कि आप पहले सुनना चाहते हैं पेशेंट की ज़बानी कि वो क्या चाहते हैं। मसलन लोग हमें आके ये कहते हैं कि जी मुझे अपनी नाक पसंद नहीं है, कुछ करें। उनसे फिर पूछना पड़ता है कि जी आपको अपने नाक में क्या चीज़ पसंद नहीं है। सही, बिल्कुल। वो नाक वो ख़ास पॉइंट बताएं कि टिप ठीक नहीं है, या ऊपर से ऊंचा है, या नथने ज़्यादा बड़े हैं। तो जब वो बताते हैं फिर आपके जहन में आता है कि ये क्या चाहते हैं, और फिर आप उनको ऑफ़र करते हैं कि ये चीज़ मैं इस तरह करेक्ट कर सकता हूँ। जब दोनों डॉक्टर और मरीज़ जब अब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है, तो उस वक्त ये कॉम्प्लिकेशन कम होती है। सही, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इट शुड बी रिलेट टू द पेशेंट कि आफ्टर सर्जरी ये रिजल्ट आएगा। जी, ये तो रिजल्ट क्या आएगा। उसका कोई आप ड्रॉ करके बताते हैं? उसमें कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो हम बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर उनकी तस्वीर लेके और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा सकते हैं। उन प्रोग्राम्स की सॉफ्टवेयर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। सही। डॉक्टर साहब, हमारे जो इमेजेस जो हमने दिखाने थे नाजरीन को वो प्ले हो रहे हैं पीछे। नाजरीन, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक आर्म का है, अपर आर्म जो हमारी ये लिम्ब है, बाजू का है ना। जी, मैं अगर हाँ बिल्कुल, आप बताएं। ये एक खातून हैं जी जिनकी कुछ थोड़ा सा वजन भी कम किया है उन्होंने अपना, और उनके बाजू लटक गए थे, तो वो सर्जरी से बाजू कम हो गया। ये स्कार आपको नजर आ रहा है, ये 6 महीने के बाद यूजुअली सेटल हो जाता है और नजर नहीं आता। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स ये था। ये भी वही है? ये भी वही है जी। वजन आर्म कम का किया सैग कर जाना, स्किन सारी लटक गई है बाजू से। ये काफी कॉमन है डॉक्टर साहब? जी, ये खासा कॉमन है। ये आफ्टर सर्जरी? जी, आफ्टर सर्जरी बहुत फर्क पड़ा वैसे। सही। तो और ये जी नेक्स्ट इमेज दिखाएं। आर्म्स के अंदर ना जब लोग वेट लूज करते हैं। अच्छा, ये आ गया एक और इमेज। ये आईलिड्स की सर्जरी है जी। अगर आप देखें तो लोअर आईलिड्स वो अपने वो जल्दी चला गया जी। ये एक फेसलिफ्ट है जी। आप ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे बिफोर एंड आफ्टर में देखिए कितना फर्क पड़ गया। वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज लाइक 10 to 15 years यंगर जी। अब तकरीबन 10 साल, तकरीबन 10 साल 10 साल पीछे का तो चले जाते जरूर हैं। फर्क पड़ा है। और मैं ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तरफ अब हम आते हैं जी। ये बच्चा है जिसका जो पैदाइशी नुक्स होता है, कटे हुए होंठ या क्लेफ्ट लिप कहते हैं इसको। ये इनकी बिफोर द ऑपरेशन और आफ्टर द ऑपरेशन बिल्कुल कोई स्कार नहीं नजर आ रहा वैसे, लगता ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा कि कभी हुआ ही है। गोल्ड स्टैंडर्ड यही है कि इन बच्चों को एक ही ऑपरेशन से आप ठीक कर सकते हैं, और कोई इस तरह का स्कार या कोई निशान बाद में नजर भी नहीं आना चाहिए। काफी कॉमन है। ये बहुत कॉमन है जी। एक हर उसमें 600 में से एक बच्चा जो पैदा होते हैं उसको। ये एक खातून है जी जिनका नाक बहुत लंबा है। उनके अगर आप देखें तो चिन और नाक का ये तस्वीर ऊपर अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो बिफोर और आफ्टर है, और इसी तरह साइड पोज इसका इनका क्या किया है? इनकी नाक रिकंस्ट्रक्शन टेढ़ी है, बिल्कुल सीधा किया है जी। सीधा किया है, और बिल्कुल टेढ़ी जो हम्प है ऊपर तोता नाक इसको कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसको सीधा किया गया है। वेरी नाइस। और बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ना। बाकी प्रोफाइल भी कितना नुमाया हो गया नीचे से, मैं देख रही हूँ चिन और मैंडिबल। अगर वो देखें तो नाक बहुत लंबा है और चिन छोटी है। तो वो बैलेंस आउट हो गया है। राइट साइड पे जो तस्वीर है उसमें वो बैलेंस आउट हो गया हुआ है। सही, वेरी नाइस। वैसे डॉक्टर साहब, ये वाकई आप तो दिस इज लाइक चेंजिंग अ पर्सन्स लाइफ,
क्योंकि जो मुंह होता है इंसान का, यू नो, फेस वैल्यू, एक बंदा व्हेन यू मीट समवन दे लुक एट योर फेस एंड योर फेस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वन एनकाउंटर्स। तो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें अगर कई दफा दूसरा भी नोट ना कर रहा हो, आपकी सेल्फ एस्टीम को कम कर रही होती जी। और ख़ास तौर पे यंग लोगों में, बच्चियों में और लड़कों में कुछ उनके प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल हो जाते हैं कि वो अपने आप को बाहर जाना और कॉलेज जाना और स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते। तो अगर उनका एक छोटा सा प्रोसीजर इस तरह का हो जाए तो उनका आउटलुक चेंज हो जाती है और दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन डेली एक्टिविटीज। सही। डॉक्टर साहब, नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो हैं उनके बारे में ज़रा नाजरीन को बताएं, बिकॉज प्लीज़ उन्हें ये बताएं कि प्लास्टिक सर्जन का ये मतलब नहीं कि फौरी तौर पे अंडर द नाइफ चले जाएंगे जी। इससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें हैं। इस नॉन सर्जिकल, जैसे डॉक्टर फजील ने कहा, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स काफ़ी सारे हैं और आजकल तो पिछले 5-7 साल में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है उनमें। उनमें बोटॉक्स है, मुख्तलिफ किस्म के फिलर्स हैं जो छोटी और दरमियानी किस्म की झुर्रियों को भर सकते हैं। उनमें लेज़र्स हैं जिसमें हेयर रिमूवल लेज़र भी है और स्किन रीसर्फेसिंग लेज़र भी कहते हैं उसको, वो भी हैं। और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, ये ज़रा आप प्लीज़ ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। इससे पहले एक कॉलर है, उनको ज़रा एंटरटेन कर लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर, मैं सना अलीम बात कर रही हूँ। जी सना, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से? क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे भाई को तकरीबन 4 से 5 साल पहले की बात है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। ओके। उसका बाइक पे था। ठीक हो गया। जो नाक है बिल्कुल उसका नाक डैमेज हो गया था, बिल्कुल फिस जाना होता है उतना उसका नाक हो गया। ब्रिज बिल्कुल गिर गई होगी ना? पूरा फेस उसका चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। और अभी वैसे वो पढ़ने बाहर गया है, लेकिन वो चाहता है कि मैं अपनी नाक की सर्जरी करवा लूँ। ठीक है ठीक है। नाक के पहले हो जाए। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी अगर हम पाकिस्तान में करवाते हैं, क्या सारा हमें बताएं। अच्छा बिल्कुल, अभी आपको आपके इस सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहले हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो आप सब लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाएं।